Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. Today we are discussing part 2 of the same chapter. Today's topic is the background, sacrifice and practices. इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं. पार्ट 2 का हमारा टॉपिक है आज का द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिसेस. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणस ने इंडियन सोसाइटी को 4 जातों में यानी 4 वर्णों में बांटा था, तकसीम किया था. दैट इज ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र. तो ब्राह्मणस ने अपने आप को टॉप पर रखा था और शूद्र को सबसे निचली जात मानते थे. वो यानी शूद्र का काम था इन 3 ऊपर वाली जातों का यानी उनका काम करना, जो वो नहीं कर पाते वो इनका काम करना था. लेटर में ये भी कहा गया था कि अगर कोई निचली जात का भी उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो अच्छे कार्य करे, अच्छे काम करें तो वो कर सकता है. जैसे कि ब्राह्मणस ने जो मारिन एम्पायर था उसमें मगध जो एम्पायर 16 महाजन पद में से सबसे ताकतवर महाजन बन के उभरी है, उसको कहा कि ये लो कास्ट से है. तो किस तरीके से उन्होंने अच्छी हुकूमत की, उनके पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, मारिन पीरियड को, जिसमें चंद्रगुप्ता मौर्य आता है, अशोका आता है, एटसेट्रा. तो अगर देखा जाएगा तो बैकग्राउंड ऑफ सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिस का जहां तक ताल्लुक है तो सिरसा 1500 टू 1000 BCE यानी हजरत ईसा से तकरीबन 1500 और 1000 साल का बीच में जो वाक़ा है, इसके दौरान ऋग्वेद लिखनी शुरू हो गई. क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू के 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. ये हमें किसी न किसी लाइफ या जीवन के बारे में जानकारी फराहम करते हैं. ये जो ऋग्वेद है ये हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में जानकारी फराहम करती है कि अगर ह्यूमन लाइफ में रेमेडीज आएंगे, कोई परेशानियां आएंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे. इसमें कहा गया है ऑर्डर्स ऑफ यज्ञ फॉर एवरीथिंग. यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी का बच्चा नहीं है वो यज्ञ करेगा, बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए यज्ञ करेगा, या बारिश कम हो रही है नहीं हो रही है उसके लिए कम यज्ञ करेगा, ज्यादा हो रही. गरज जिंदगी के हर फील्ड के लिए यज्ञ करेगा, यानी फॉर एवरीथिंग, अचीवमेंट्स के लिए, शांति के लिए, यानी जो भी जिंदगी में उसके दरकार है उसके लिए वो यज्ञ करेगा. इससे क्या होता है, भगवान बिकम्स हैप्पी, इससे भगवान खुश होते हैं और उससे वो सब चीजें अता करें. यज्ञ के माने प्रार्थना करना, दुआ करना कि जिंदगी में जो भी चीजें, जो भी कॉम्प्लिकेसी मुसीबतें या जो भी चीजें हमें जरूरत है उससे के लिए हमें क्या प्रार्थना करना है, दुआ मांगना है. ये बहुत समय के बाद, बहुत वक्त गुजरने के बाद तो क्या होता है, लेटर थिंग्स चेंज इट. इसमें कुछ तब्दीलियां आते हैं, एक टर्न आउट होता है. कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं. यज्ञ एट्रीब्यूट सपोर्ट असेट. अब जो यज्ञ होती थी पहले, जो क्या था, दुआ करते थे शांति के लिए, या कोई भी चीज मुसीबत आफत आ जाती थी उसके लिए दुआ करते थे लोग. तो अब सपोर्ट से अब इसके लिए बलियां चढ़ाने लगे हैं, कुर्बानियां देने लगे. अब कुर्बानियों की जरूरत, यानी एनिमल्स
कि बलिदान चढ़ाने लगे, एनिमल्स की बलियां चढ़ाने लगे किसी काम के। अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा, वो उसने एनिमल की बलि। हता कि किंगस यज्ञ शुरू हो गई। किंगस ने वो एक वक्त था जब किंगस घोड़े दौड़ाते थे, ये भी एक यज्ञ थी। जहां जाके घोड़ा रुकता था वहां तक ये लॉ, ये किंग ये कहता था कि यहाँ तक मेरी जमीन है, अब यहाँ तक मेरा राज चलेगा, मेरी हुकूमत चलेगी। जहाँ तक जाके घोड़ा रुक जाता था, या जो राज्य, जो हुकूमत इस घोड़े को रोकने की, स्टॉप करने की कोशिश करते थे, उनसे युद्ध यानी उनसे जंग होती थी। यह भी एक यज्ञ चली थी। ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई ह्यूज कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पर इंसानों की बलियां भी दी गई थी। लार्ज एक्सपेंसिव ये जो बलियां थी, ये जो सेक्रीफाइस थी, ये बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव इस लिहाज से थी कि कुछ गरीब लोग अब ब्याज पर पैसे लेके ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ये बलियां चढ़ाते थे, ये सेक्रीफाइस दिया करते थे। सेक्रीफाइस नहीं कि इट प्रूव मोस्ट एक्सपेंसिव, आइदर लार्ज एक्सपेंसिव, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए इन्होंने कर्ज पर पैसे लिए और क्या किया, बलियां चढ़ाई, सेक्रीफाइस दी। तो इस पर क्या हो गया, कुछ इंटेलेक्चुअल तबके उठे, कुछ थिंकर्स उठे, स्टार्ट टू क्वेश्चंस। तो उन्होंने सवाल करने शुरू किए कि अगर एक इंसान, एक जानवर की हम जान लेते हैं अपने मन को शांति के लिए, सुख देने के लिए, ये कौन सी यज्ञ है? ये यज्ञ नहीं है। या किसी इंसान की हम बलि चढ़ाते हैं, या लोग ब्याज पर पैसे लेके भगवानों को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस देते हैं, बलियां चढ़ाते हैं। तो इस पर अब क्वेश्चंस उठने लगे। ये क्वेश्चंस इंटेलेक्चुअल तबका, थिंकर्स था, इन्होंने क्वेश्चन, इन सवालों का जवाब देना थोड़ा ब्राह्मणों के लिए मुश्किल हो गया। ये था बैकग्राउंड ऑफ सेक्रीफाइस। उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड ऑफ सेक्रीफाइस का जो हमारा आज का टॉपिक था, ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पर भी बात करेंगे। पहला टॉपिक ये पार्ट 2 था, इस पर हमने पहले पार्ट में बात की थी। अब दूसरे पार्ट में हमने, हमारा टॉपिक आज का था थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बैकग्राउंड, सेक्रीफाइस एंड प्रैक्टिस। इंशाल्लाह आने वाले जो हमारा वीडियो क्लास होगा, इस चैप्टर के और भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज नासिर, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।